अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। बेहद हसीन मौसम है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहीं बारिश ज़रूर हो रही है, इसलिए इतना अच्छा मौसम हो गया और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और हम सारी फैमिली यहाँ जो है मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और आप सब तो बेचारे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जो हमें रोज़ वॉच करते हैं, डेली ब्लॉग्स देखते हैं और मेरे ब्लॉग्स जो है 5 दिन से आए नहीं, तो बेचारे सोच रहे होंगे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। ज़रा ये मौसम तो एंजॉय कर लेने दीजिए और साथ में आप भी एंजॉय करिए। और अब हम कहाँ आपको लेकर चल रहे हैं बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो जा रहे हैं अम्मी के घर। आज है 7 मुहर्रम और हमने कहा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। करानी है न्याज। मलीदा हाफ यहाँ से रोटी बना ली है और 1 मिनट अभी बात कर लें, करते हैं। तो शरबत बना के रख लिया है और रोटी बना करके तोड़ कर रख ली है, चीनी पीस के रख ली इलायची के साथ। बस घर जाएंगे, उसमें घी मिलाएंगे, मलीदा बनाएंगे, शरबत बनाएंगे, न्याज दिलाएंगे और फिर थोड़ी देर अम्मी के यहाँ रुकेंगे। शाम की चाय बना के वहीं पियेंगे अम्मी के घर पे और उसके बाद जो है मगरिब के बाद हम लोग आ जाएंगे। हम हैं और मेरी बहू है साथ में और धूप बहुत तेज़ है। देखिए यहाँ पर है एक बगुला, देखा आपने कितना हसीन है ये, माशाल्लाह। बगुले, ओ बगुले, ओ बगुले, देखिए कितनी इसकी टांगें लंबी हैं, शुतुरमुर्ग की तरह। तो बस इसी तरह की मसरूफियात कभी कभी हो जाती। यही एक काम नहीं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें इंसान बिज़ी हो जाता है। सारे काम एक तरफ, माँ बाप से मिलना, उनकी खिदमत करना, उनका ख्याल करना, उनका हर तरीके से उनकी ज़रूरत को पूरा करना हम जो है बच्चों का फ़र्ज़ होता है। और आजकल ये फ़र्ज़ जो है चिड़िया बनकर कहाँ उड़ गया है पता ही नहीं। किसी को भी अपने माँ बाप का जो है ख्याल रही नहीं गया है और माँ बाप क्या चीज़ हैं, क्या हस्ती है वो भी पता नहीं। तो बस अब हम अम्मी के घर आ गए हैं और तो अम्मी को कॉल कर दिया है और अम्मी को बता दिया है कि आपकी प्यारी बिटिया ऊपर आ गई है अपने कमरे में, आप आ जाइए। तो कहने लगी अच्छा अभी आ रहे हैं और कहने लगी कि जो है फातिहा जो है अस्र के बाद करवा लेना। तो थक गया आने में। बात जब अब माँ बाप की हो ही रही है तो आइए इसी टॉपिक पे बात करते हैं। माँ बाप की बद्दुआ हमें नहीं लेना चाहिए। माँ बाप की बद्दुआ ना लें, ना लें, ना लें। वैसे तो माँ बाप किसी को भी बद्दुआ नहीं देते हैं, लेकिन वो जो माँ बाप को आपके ज़रिए जो है दुख मिलता है ना, वही दुख कहीं ना कहीं जाकर बद्दुआ की शक्ल में आपके सामने, आपकी ज़िंदगी में जो है आ जाता है और आपको लगता है कि माँ बाप की बद्दुआ लग गई। दुनिया का कोई भी माँ बाप जो होता है वो अपनी औलाद को बद्दुआ दे ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर माँ बाप गुस्सा होते हैं और उनके मुंह से कुछ ऐसे कलामात जो है निकल जाते हैं जिससे आपको लगता है कि माँ बाप ने बद्दुआ दे दिया। माँ बाप की बद्दुआ कभी लगती ही नहीं है, लेकिन अल्लाह जो है देखने वाला है। और जो औलाद अपने माँ बाप को जो है अज़ियत देती है, परेशान करती है, उनका ख़याल नहीं करती है ना, तो बस वही जो है वही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि माँ बाप की बद्दुआ हैं, लेकिन वो माँ बाप की बद्दुआ नहीं होती, वो अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए जो है एक सज़ा होती है। तो ख़याल रखें कि माँ बाप का दिल हरगिज़ मत दुखाएं।
माँ बाप आपके दिए हुए खाने के भूखे नहीं होते हैं। जब माँ बाप आपको खिला रहे होते हैं, आप कितने शेर होकर माँ बाप से अपनी फरमाइशें करवा रहे होते हैं, हमें तो यही शूज़ चाहिए, हमें तो यही कपड़े चाहिए, हमें तो यही सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, आप कमाने लगते हैं और आपके माँ बाप को आपसे कोई चीज़ लेनी होती है तो बेचारे 100 मरतबा सोचते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी हिम्मत नहीं होती है। और अगर वो सोचते हैं कि हम कहेंगे तो जो है ऐसा ना हो कि औलाद जो 2 रोटी 2 वक्त की दे रही वो भी देना बंद कर दे। तो प्लीज़ जो है माँ बाप का ख्याल करें और माँ बाप के दोस्त बने, उनके साथ कम से कम जो है 1 घंटा ज़रूर बैठें। माँ बाप को बहुत खुशी मिलती है, जितना आप उन्हें खाना देते हैं उतना सुकून नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा सुकून आप उनके पास जब बैठते हैं, हंसते हैं, उनसे उनका अहलो अहवाल लेते हैं, खैरियत पूछते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने जो है 7 मुहर्रम की न्याज़ हम करवाने के लिए आए थे। तो बस मलीदा मेरी बहू ने बनाया और फिर अम्मी के रूम में लेकर गई। अम्मी ने फटाफट से जो है इमाम हुसैन की न्याज़ कर दी है। और अब हम लोग जो है हम लोग जब आए ना तो तब जो है ज़िया ने कहा कि ठीक है आप लोग आराम से आइएगा। हम लोगों ने सोचा कि जो है ईशा के टाइम चलेंगे, लेकिन ज़िया ने बिल्कुल नाक में दम कर दिया। यानी अब मगरिब की अज़ान होने वाली है और पापा भी नमाज़ के लिए जा रहे हैं, तो हम पापा से मिलने के लिए आ गए थे। और बस पापा से यहाँ पर जो है ढेर सारी तो बातें नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनका खैर, उनका ख्याल, उनकी ज़रूरत की चीज़ जो हमसे बन सकता है, जो हमसे हो सकता है, या जिस बात से पापा को सुकून मिले, वो सारी बातें हम फटाफट से कर लेते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ थे तो परमानेंट पूरा ध्यान, पूरा ख्याल मेरा रहता था, लेकिन अब हम दूर हैं, जब आते हैं जितना वक्त मिलता है तो उतने वक्त में जो कर सकते हैं, या जो बातें पापा मम्मी हमको समझाते हैं या मम्मी पापा को कोई हमारी ज़रूरत होती है तो उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। और उनके जो काम होते हैं उनको करके मतलब उनके काम पर, उनकी कसौटी पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं कि हमसे जो हो सके अल्लाह ताला हमें इतना नवाज दीजिए, इतना दीजिए, इतना दीजिए कि हम अपने माँ बाप की हर ज़रूरत जो है पूरी कर सकें। और हमें तो सिर्फ माँ बाप की दुआएं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो माँ बाप की दुआएं होती हैं ना, वो हमें जन्नत तक लेकर लाजमी जाती हैं। कोई भी माई का लाल फिर हमें जो है ज़रा भी कैसी भी चोट पहुंचाना चाहे, परेशान करना चाहे आपका दुश्मन, वो आपको परेशान नहीं कर सकता। क्योंकि जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं ना, उनके साथ जो अनहोनी होनी होती है या कोई परेशानी आनी होती है ना, सारी चीज़ें जो हैं वो जो है माँ बाप की दुआएं जो है वो काट देती हैं। तो आज से आप भी जो है अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने माँ बाप की केयर करें, उनकी सबसे ज़्यादा कदर करें, इज़्ज़त करें। माँ बाप हैं तो आपकी दुनिया आबाद है, माँ बाप नहीं है फिर आप हाथ मलेंगे, अफसोस करेंगे कि माँ बाप थे तो क्या जो है मेरे घर की रौनक थी और मेरी ज़िंदगी कितनी आसान थी। क्योंकि माँ बाप की जो दुआएं लेते हैं ना, उनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। तो यहाँ पर जब हम निकलने लगे तो अम्मी ने कहा कि जो है बेटा चाय से खाने के लिए ज़ीरा, पापे, ब्रेड अपने पापा को लेकर के दे देना। क्योंकि मेरे पापा शुगर पेशेंट है ना, तो उन्हें जो है, हम खुद भी शुगर पेशेंट हैं तो हमें पता है ना कि थोड़ी थोड़ी देर पे भूख लगती है। तो बस यहाँ से जो है पापा को सामान ले करके दे दिया है। पापा घर जाएंगे और हम भी जो है अपने घर जाएंगे। पापा से बोल दिया है कोई ज़रूरत होगी, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, चाहे आधी रात हो रही हो, आप हमें फ़ौरन कॉल कीजिए, हम जो है हाज़िर हो जाएंगे। और बेटियों को तो वैसे भी जो है बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। खैर हम अपनी अम्मी से भी मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बस यही है ना कि बेटियों को बाप से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत होती है। और यहाँ पर जो है रोज़ी का भाई आदिल जो है तफरी कर रहा है बहुत ज़्यादा, इनकी वीडियो बना लो, इनकी वीडियो बना लो, इनकी वीडियो बना लो। बस यहाँ पर इसकी बातें चल रही, हमने इसकी आवाज़ इसलिए म्यूट कर दी ना, ये बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहा था तो हमने कहा चलो हम यहाँ पर भी वॉइस ओवर कर देते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद जो है घर जाएंगे, क्योंकि हमने भी यहाँ से थोड़ा सा सामान लेना था, दूध वगैरह। तो बस हमने अपनी बहू को आवाज़ दिया, वो घर में थी, अब आवाज़ दे दिया, वो निकल कर आ गई है। और जैसे ही हम सड़क पर पहुँचे जहाँ से रिक्शा मिलता है, तो वहाँ पर जो है सबील लगी हुई थी। और मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो जहाँ जहाँ से आप गुज़रें तो आपको सबील नज़र ही आ जाती है। तो यहाँ पर जो है रोज़ी का भाई कह रहा था आप भी जो है शरबत पी लीजिए। तो हमने कहा भैया हम तो जो है शुगर पेशेंट हैं, अगर सादा पानी होता तो हम ज़रूर से ज़रूर पी लेते, और शरबत हम नहीं पिएंगे क्योंकि वो शुगर से होती है और शुगर बढ़ जाएगी। और लिक्विड वाली जो चीज़ें होती हैं तो वो शुगर पेशेंट को जो है नुकसान करती हैं, शुगर बढ़ा देती हैं।
तो बस जो है अब घर जाएंगे और बस हमें रास्ते में दिख गए बताशे पानी और फिर उन्हें देख करके तो हम रुक ही नहीं सकते। यही एक वाहिद ऐसा जो है स्ट्रीट फूड है जो हम खाते हैं, वरना हमें कुछ भी नहीं पसंद है बाहर का। तो बस हमने अपना जो है मन पसंद जो है गोलगप्पा, बताशा पानी, पानी पूरी, पुचका, जो जो भी आप अपने शहर में जिस लैंग्वेज से भी उसको पुकारते हो, हमारे यहाँ तो बताशा पानी बोलते हैं बाराबंकी में। तो ये विशाल के सामने ही जो है ये लगाते हैं भैया। और जब से हम इधर रहने लगे इस साइड में, तो हम फिर यहीं से आके लेते हैं। और नहीं तो फिर जब उधर रहते थे अपनी अपनी तरफ देवा रोड की तरफ, तो वहाँ पर जो है राजा राम का जो है चाट बताशा जो है छाया पे लगता है, वहाँ खाते थे। तो बस घर आ गए हैं, बताशा पानी एंजॉय करेंगे। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे, आपसे इजाज़त लेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।